अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदेद कहते हैं। आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है जी बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन बॉडी। जानदार जो है अपनी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट की मिकदार है और जो पानी की मिकदार है उसको कांस्टेंट रखता है, जरूरत से ना कम होने देता है ना ज्यादा होने देता है। तो वो कांस्टेंट जो मिकदार है पानी की और सॉल्यूट की वो बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन होती है, ये है जी हमारा आज का सवाल। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें दो टर्म के बारे में अवेयर होना लाजमी है। पहली टर्म में ट्यूनिसिटी क्या होती है और दूसरी ऑस्मोसिस क्या होती है। ट्यूनिसिटी समझिएगा क्या होती है। दो सॉल्यूशन को जब हम कंपेयर करें सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बुनियाद पर तो इसको हम कहते हैं ट्यूनिसिटी। व्हेन टू सॉल्यूशन आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन इट इज नोन एज ट्यूनिसिटी। एक एग्जांपल देता हूं, आपको शायद समझ आएगी। देखिएगा हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, एक होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फर्ज करें यहां पे हमारे पास पानी है, पानी के अंदर हमने 10 ग्राम जो है नमक डिजॉल्व कर लिया, साल्ट। पानी इधर भी उतना ही पानी है लेकिन इधर हमने क्या 5 ग्राम साल्ट डिजॉल्व कर लिया। अब हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें कि उसके अंदर हल शुदा जो सॉल्यूट है उसकी मिकदार कितनी है, तो इसको हम कहेंगे ट्यूनिसिटी। तो ट्यूनिसिटी की डेफिनेशन क्या होगी? कंपेयर टू सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बुनियाद पर जब हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो उसको ट्यूनिसिटी कहते हैं। अब ट्यूनिसिटी में हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद तीन और टर्म सामने आती है। दो सॉल्यूशन हम कंपेयर कर रहे हैं, एक के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है, उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें रिलेटिवली ज्यादा मिकदार सॉल्यूट की हल होगी, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। और उसके मुकाबले में दूसरा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक होगा। दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो हाइपोटोनिक कौन सा है? जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। और हाइपरटोनिक क्या है? जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इन कंपैरिजन दो सॉल्यूशन को कंपेयर ही किया जाएगा। जब कंपेयर किया जाएगा हाइपरटोनिक किसको कहेंगे? जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और हाइपोटोनिक जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। एक और टर्म आ जाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसी कंपैरिजन में। आइसोटोनिक क्या है? बराबर हमारे पास पानी है, इधर भी हम 5 ग्राम नमक डिजॉल्व कर लें, इधर भी 5 ग्राम नमक डिजॉल्व कर लें। दोनों साइडों पर जब हम कंपेयर करें और सॉल्यूट कंसंट्रेशन बराबर हो तो ऐसे दो सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें, जब दोनों में सॉल्यूट की मिकदार मुख्तलिफ होगी तो एक हाइपरटोनिक होगा जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है, दूसरा हाइपोटोनिक होगा जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम है। आइसोटोनिक में दोनों में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर होगी। अब अगली टर्म समझते हैं ऑस्मोसिस। जब यहां पे कंसंट्रेशन मुख्तलिफ हो, एक हाइपरटोनिक हो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो, तो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है ऑस्मोसिस के जरिए से। इन ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये है ऑस्मोसिस। अब देखते हैं कि सेल जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा उस वक्त उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा फिर उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो फिर उसके लिए क्या मसाइल हो सकते हैं। यहां तक हमने ऑस्मोसिस की बात कर ली। हमने ये समझ लिया कि ऑस्मोसिस में पानी की नेट मूवमेंट होती है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
अब देखते हैं कि सेल के साथ इस रिलेटिव कंसंट्रेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देखिए, एक प्लांट सेल है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है, तो ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है और सेल क्या है, हाइपरटोनिक है। तो पानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पानी इसके अंदर भरना शुरू हो जाएगा, जो कि इसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में सेल ने ऐसे सिस्टम डेवलप किए हुए होते हैं कि वो अपने अंदर से पानी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालता रहे ताकि उसके लिए नुकसान ना हो। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कि प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है तो ज्यादा से ज्यादा पानी उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, जो हमने ऑस्मोसिस में कहा था कि ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक मीडियम से हाइपरटोनिक मीडियम में पानी जो है वो एंटर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक है सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक है सेल, तो सॉल्यूशन से सेल के अंदर पानी की बहुत ज्यादा मिकदार आ जाती है, जो कि इसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये इसको कैसे मेंटेन करता है, ये आगे हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक होगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो सेल है, प्लांट सेल, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अब यहाँ पे नेट ऑस्मोसिस कोई नहीं होगी, पानी की मूवमेंट तो होगी, जितने वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे उतने ही बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल सेल इस कंडीशन में होगा। और तीसरी एक जो कंडीशन होती है, जब सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है, तो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हुआ और सेल क्या हुआ, हाइपोटोनिक, तो यहाँ पे सेल के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। हाइपोटोनिक से पानी ने निकलना है, हाइपोटोनिक सेल है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो पानी जब सेल से निकलेगा तो ये श्रंकन सेल बन जाएगा। अगर ऐसे इन्वायरमेंट में प्लांट है तो वो ऐसी डेवलपमेंट अपने अंदर करता है कि उसके अंदर पानी ना निकले, बाहर जाया ना हो। तो ये था कि सेल जो है वो कौन कौन से इन्वायरमेंट में रहता है और वहां उसके साथ क्या क्या मसाइल होते हैं। अब देखेंगे कि प्लांट इन मसाइल से निपटता कैसे है। ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। आज हमने ट्यूनिसिटी के बारे में पढ़ा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, और ऑस्मोसिस के नतीजे में सेल जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हो और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हो तो उसको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।